जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th हिंदी की कॉपी मैंने एक बच्चे से लिखवाई है। तो देखते हैं यहाँ पर ये बच्चा यहाँ पर 70 में से कितने नंबर ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी आना जरूरी है कि जो यहाँ पर कॉपी होती है, कैसे लिखना, कैसे जीवन परिचय, कैसे गद्यांश पद्यांश, कैसे निबंध, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। 2025 का हिंदी का पेपर है और यहाँ पर देखिए ये कॉपी लिखवाई है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बताऊंगा और चेक करते जाऊंगा कि देखते हैं इसके कितने नंबर आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए OMR सीट जो होती है, इस पर देखते हैं यहाँ पर इनको कितने नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ पर प्रारंभ के सबसे पहले क्या करना है, 15 मिनट जो पहले पेपर मिलेगा, पहले पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें देखिए लिखा खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आपको OMR सीट पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करके आपको गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि जो OMR सीट होती है बार बार नहीं मिलती है या कॉपी भी नहीं मिलेगी। तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें भरना, जो ना पता हो जो स्कूल टीचर वहाँ होंगे उनसे पूछ लेना, कोई भी गलती नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, तो इनको कैसे भरना है। देखिए जो ये सारी चीज़ें पहले से वहाँ भरी हो तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ नहीं भरना। मैंने एक इसके यहाँ पर इससे पहले एक डिटेल से वीडियो बनाया है कि OMR सीट कैसे भरना है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना चैनल पर विजिट करके। तो यहाँ पर केवल मैं आप लोगों को उत्तर ही बताते चलूँगा। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही से पहचान कर लिखिए, ये आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला, जैसे प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो गलत। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है, नाटक है। गुनाहों के देवता यहाँ पर उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का C तो सही है। फिर जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं कि इनको यहाँ पर कितने नंबर मिले हैं, ठीक है। आकाशदीप के लेखक तो जयशंकर प्रसाद, B वाला होगा, सही है ये भी। फिर 84 वैष्णों की वार्ता के लेखक कौन है, तो गोकुलनाथ जी, B वाला। तो यहाँ पर ये भी सही, तीसरे का B वाला। अब देखते हैं चौथा हमारा जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इससे उसके बाद में कॉपी में बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये डिटेल्स कोई नहीं बताता है, ठीक है। हिंदी का यहाँ पर देखिए उपन्यास कहानी, ये इसमें देखिए गलत मिस्टेक यहाँ पर प्रिंट हो गया। हिंदी का जो यहाँ पर प्रथम क्या होगा, प्रथम उपन्यास होगा, ये कहानी नहीं होगा। तो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु C वाला है। चौथे का राइट आंसर, तो यहाँ पर चौथे का राइट आंसर C वाला है। पांचवें बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पांचवें का यहाँ पर D वाला हो जाए, A वाला हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनका। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इनको देखते हैं कौन सा होगा। हाँ तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा क्या है, ठूठा आम किस विधा की रचना है, तो ये देखिए हमारा निबंध हो जाएगा, D वाला राइट आंसर, क्योंकि ये भगवत शरण उपाध्याय जी के। तो राइट आंसर हमारा छठे का यहाँ पर D वाला हो जाएगा, सही है। फिर सातवें का यहाँ पर पथिक के रचनाकार कौन है, तो रामनरेश त्रिपाठी, A वाला सही है, ठीक। सातवें का। उसके बाद में आठवें का यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बिहारी किस युग के कवि हैं, तो आपको भी पता होगा, रीतकाल के तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। तो यहाँ पर देखते हैं नौवें का, इसमें देखिए दो गलत कर दिया गया। पहले इनको ये वाला D वाला 1952, देखिए ये सेकेंड जो तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक था, उसका प्रकाशन वर्ष था 1952। पहला जो हमारा था 1943 था, तो इसमें मिस्टेक कर दी गई है। तो एक नंबर ये इनको यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है, एक नंबर ये माइनस हो गया। उसके बाद में 10वां हमारा है चिदम्बरा के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा अगला है क्वेश्चन 11वां। अब 11वां कौन है, विपद बटवान बंधुभाव बिन कर, यहाँ पर बिन करो भरोसो काकव में कौन सा रस है, तो इसमें हमारा देखिए करुण रस हो जाएगा, C वाला राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी सही है। 12वां देखते हैं मुखचंद्र तुम्हारा देख सके में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा देखिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, 12वें में यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, तो ये भी सही है। रोला के कितने चरण होते हैं, 4, B वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही है। देन अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है कि सुविख्याता में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो सु लगा है, तो हमारा A वाला राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी सही है। 15वां देखते हैं यहाँ पर, 15 ऊपर नीचे में कौन सा समास, द्वंद्व समास, A वाला हो जाएगा, ये भी सही है। अब 16वें का D हम देखते हैं, तो यहाँ पर 16वें का D ठीक, पुष्प का यहाँ पर तत्व रूप होगा, फूल होगा, ठीक है। प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, A वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा यहाँ पर देखते हैं, कितना था 17वें, 17वां का यहाँ पर यण संधि होगा, प्रत्येक में कौन सी यण संधि होगा, B वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 18वां हमारा वाक्य कितने तत्व होते हैं, 4 होते हैं, तो B वाला ये भी सही है। 19वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो यहाँ पर कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये सभी हैं, तो D वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी सही है। 20वां देखते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सा अभिकारी पद है, तो इसमें अव्यय है अभिकारी पद, बाकी सभी विकारी पद हैं। तो यहाँ पर देखते हैं केवल एक नंबर ये कटा हुआ है, बाकी यहाँ पर
इनके पूरे के पूरे सही नंबर हैं। तो यहाँ पर इनको मिलते हैं 20 में से यहाँ पर कितने मिलते हैं, यहाँ पर इनको 19 नंबर मिलते हैं इसमें OMR शीट पर। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि 24 फरवरी से आपके पेपर हैं, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें पहले से भरी हो तो आपको कोई भरने की ज़रूरत नहीं, और एक में एक ही गोला करना है, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर काट दिया, ठीक है। सही तरीका ये होता है भरने का। बाकी ये गलत तरीका, आपको ना ही गुड़ा लगाना, ना ही टिक लगाना, ना ही आधा भरना, ना ही आपको पूरा भरना है। आपको केवल पूर्ण रूप से काला करना है, और काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है, ये ध्यान रखना OMR शीट पर, ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ पर आपको कॉपी में बताते हैं कि उनको कितने नंबर मिलते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इसी प्रकार से पेपर मिलेगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं खंड बा से शुरू करते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न है, 21वां प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस बच्चे ने यहाँ पर कौन सा किया, खंड बा डाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पटरी से लाइन भी खींचिए। प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का वाला करा है, कौन सा किया है, 21वें का ये वाला किया है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन था उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम व लेखक का नाम। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए किस पाठ से लिया गया है, हाँ तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अजंता नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर ये सही है, और लेखक का नाम भी भवभूषण उपाध्याय, तो यहाँ पर 2 नंबर इसको मिल जाते हैं। देन रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं उतारा गया है, अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, जिंदगी के मौत के पंजों से यहाँ पर मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा, और यहाँ तक इसको रेखांकित अंश की व्याख्या करी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये तो सही है। उसके बाद में देखते हैं अब अगले पेज में यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर अमर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर तो अच्छी तरीके से लिखा है, तो 2 नंबर इसमें भी इसको मिल जाते हैं। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर अगला हमारा एक क्वेश्चन है, क्या लिखा, मनुष्य ने अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन डाला यहाँ पर आंसर नंबर डालकर, और इसी प्रकार से लिख दिया कि मनुष्य ने अपनी धरोहरों को चट्टानों पर अपने उद्देश्य खोदे, चिकने पत्थर, खंबे। तो इसमें 2 नंबर इसको मिल गए, तो कुल मिलाकर इसको 6 नंबर मिल गए। अब देखिए प्रश्न समाप्त हो गया, तो लाइन जरूर ही खींच देना है आप भी इसी प्रकार से। अब प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 22वें का क्या किया, कावाला किया, अतुलनीय जिनके वाला। तो यहाँ पर अतुलनीय जिनके वाला कावाला किया यहाँ पर। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से संकलित, इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो 2 नंबर इसको मिल गए, अच्छी तरीके से लिखा गया है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखते हैं यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ में अनंत तारागढ़ और अगणित बार सुन चुका है। यहाँ पर नभ जिनका विजय घोष रण, यहाँ पर गर्जन। तो इतनी व्याख्या करना था। तो यहाँ पर आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल यहाँ पर वैभव के साक्षी हैं, और गर्जती हुई यहाँ पर लहरों द्वारा यहाँ पर समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। तो 2 नंबर इसको भी मिल गया, अच्छी तरीके से लिखा गया है। देन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, उपरोक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए हमारा ये देखिए हिमालय से पाठ का नाम है क्या है, स्वदेश प्रेम। तो यहाँ पर इसमें भारत की बात जिक्र किया गया है, भारत का वर्णन किया गया है, भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो पद्यांश में हाँ सही। अब देखिए कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। देन अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं 23वां वाला। अब देखिए 23वें का वाला इसमें भी करा गया है। यहाँ पर देखिए का वाला, ये वाला अस्माकम वाला क्या किया गया है, यहाँ पर अस्माकम वाला किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश वाला, ये देखिए गद्यांश का संदर्भ, और यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करने को आया था। तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर का 5 नंबर का पूछा जाता अनुवाद भी सही है, या नगरी यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है, तो ये भी हमारा सही हो जाता। तो 3 नंबर इसको मिल गए। अब हमारा क्या आ गए, अब देखिए हमारा जो है ये देखिए हमारा पूछा गया है कि यहाँ पर 24वां वाला क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। ये भी 5 नंबर का, 2 पूछेंगे, इनमें से एक ही करना है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर माता गुरुतरा वाला किया है, ये वाला कि यहाँ पर देखिए लिखा है माता गुरुतरा भूमि खाद
पितोच्चतर स्थिता और मनम सी यहाँ पर मनः शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात, ये वाला किया है। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से भी हो गया। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से संकलित है। तो एकदम सही से लिखा गया है। देखिए इसी प्रकार से लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। देन यहाँ पर अनुवाद भी सही लिखा है। यहाँ पर अनुवाद पृथ्वी से यहाँ पर भारी माता है, आकाश से अधिक पिता, यहाँ पर अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक तेज मन है, तृण से अधिक क्षीण यहाँ पर करने वाली चिंता है। तो हाँ ये भी सही है। तो 3 नंबर ये मिल गए, 5 नंबर ये भी पक्के हो गए। अब हमारा आता है यहाँ पर देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का घा वाला किया है क्या, झा वाला है कि हाँ ये झा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर झा वाला किया है। तो झा वाला कौन है, तुमुल खंड काव्य है। कौन सा है, तुमुल खंड काव्य। तो नायक का चित्रण किया है, तो इसी प्रकार से डालकर कि, और ये ध्यान रखना जब भी लिखोगे जो यहाँ पर आपका जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, खंड काव्य। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया 3 नंबर का होता है। यहाँ पर देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये अपने अपने जिले वाइज खंड काव्य होते हैं, तो इसको न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से और एक पेज में ही लिखना है। तो तुमुल नामक खंड काव्य के नायक ये यहाँ पर राम के छोटे भाई तथा रावण पुत्र मेघनाथ के वध करता। तुमुल खंड काव्य के अनुसार इनके चरित्र की निम्नलिखित, तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मण के बारे में बताया गया। जो लक्ष्मण है ये तुमुल खंड काव्य के नायक हैं। तो सौंदर्य हेडिंग डाला है क्योंकि चरित्र चित्रण किया है, शील भी, उसके बाद में शक्ति। तो यहाँ पर 3 नंबर इनको मिल जाते हैं। अच्छी तरीके से लिखा है, एक पेज में लिखा गया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखा गया। अब हमारा 26वें प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 26 प्रश्न नंबर 26वें का कावाला किया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या आया है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर देखिए 26वें का कावाला दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का पूछा गया, 3 जीवन परिचय पूछे गए हैं, लेखक के इनमें से एक ही करना। तो तीसरा यहाँ पर बच्चे ने किया है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय हेडिंग डालकर। तो यहाँ पर देखिए हो सके तो आप लोग ये जरूर कर देना जो यहाँ पर इनका जीवन हो, यहाँ पर जो सन होता है जीवन, यहाँ पर जीवन परिचय का जो इनका जब जन्म कब हुआ था इसको काले पेन से हाईलाइट कर देना। तो जो आपकी कॉपी होगी थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखेगी, बाकी ऐसे ही लिख दोगे तभी नंबर मिलेंगे। और इसको न्यू पेज से, इसको भी क्या करना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना। तो रामधारी सिंह दिनकर जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गाँव में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात, ये भी देखिए सही, एकदम सही है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रचनाएं संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, रसवंती, रेणुका आदि इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर इनको कितने मिलते हैं, यहाँ पर 3 ये नंबर जीवन परिचय के और 2 नंबर यहाँ पर रचनाओं के मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका जीवन परिचय एकदम सही है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर हमारा 26वें का खा वाला महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखा गया है। यहाँ पर दूसरा है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालकर 1907 ईस्वी में, ठीक, हाँ उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद, ठीक, इनके पिता गोविंद प्रसाद, ठीक, उसके बाद में हेमरानी माता, ये भी सही है। तो ये भी इनका सही है। फिर देखते हैं यहाँ पर रचनाएं। तो रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये सारी इनकी रचनाएं। तो 3 नंबर इनको जीवन परिचय के मिलते हैं और यहाँ पर 2 नंबर इनकी रचनाओं के मिलते हैं। तो अभी तक एक भी नंबर नहीं कटा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक पूछा गया है। इसमें आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। ये देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा गया है। तो जो मैंने जो आप लोगों को दिखाए हैं वो श्लोक ना लिखकर तीसरा अदल लिखना होगा। कमेंट करना कि आपको कितने यहाँ पर श्लोक पता है। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो एकदम सही है, 2 नंबर एकदम पक्के। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 28। अब प्रश्न नंबर संख्या कितनी है, 28। इसमें कौन सा क्वेश्चन करा गया है, संस्कृत खंड प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। पहला वाला किया गया दुर्मुखा कहासी, तो यहाँ पर दुर्मुखा एका चंडाला आसी, तो सही है, 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में चौथा किया गया धर्मा केन वर्धते, तो यहाँ पर देखिए धर्मा सत्येन वर्धते, हाँ ठीक ये, लेकिन इसमें एक गलती कर दी गई, धर्म लिखा है तो धर्मा लिखा जाता है, ठीक है। बाकी इतनी छोटी सी मिस्टेक से नंबर नहीं कटते हैं। कोई कोई होंगे टीचर वो काट देंगे, बाकी इतनी छोटी सी मिस्टेक होगी वो नंबर नहीं काटेंगे। सोचते हैं बच्चा चलो भूल गया होगा, ठीक है, तो ज़्यादा भी मिस्टेक भी नहीं करना है। ध्यान रखना जीवन परिचय भी न्यू पेज से स्टार्ट करना है, निबंध जो भी आए उनको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या कितनी है, 29वां। 29वें में देखिए यहाँ पर
कौन सा है, तीसरा वाला किया गया। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध 7 नंबर का है। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया, हेडिंग भी डाली गई है। फिर रूपरेखा, प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण निवारण और उपसंहार। तो प्रस्तावना भी बम विस्फोट की बात हम जाने कब से यहाँ पर सुनते आ रहे हैं, पलक मारते बम फूटता है और सर्वनाम का यहाँ पर सर्वनाश का दृश्य उपस्थित कर देता है। इधर वर्षों से जनसंख्या वृद्धि, हाँ ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी सही है कि देश की यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद उसकी यहाँ पर जनसंख्या में जो इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई है, ठीक है, तो सही है। अब देखिए यहाँ पर निवारण, तो हमारा निवारण भी सही है। तो इसी प्रकार से लिख देना, लगभग में 1.5 से 2 पेज में लिखना है निबंध, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से लिखा गया हेडिंग वाइज। तो यहाँ पर इनको 7 में 7 नंबर मिलते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखते हैं आखिरी हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन, क्या पूछा गया, पत्र लेखन है। और ये देखिए 30वां होता है, यहाँ पर 4 नंबर का है। आकस्मिक अवकाश हेतु यहाँ पर प्रधानाचार्य को पत्र। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, आकस्मिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इतना चलेगा, नंबर नहीं काटेंगे। जो देख लेंगे तो शायद 1 नंबर काट लें, बाकी नंबर नहीं काटेंगे। तो ऐसे ही इसी पैटर्न पर पत्र लेखन लिखना है। और ये पत्र लेखन लिखोगे, इसको भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना। सेवा में कामा लगाना, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, या खाली फिर स्कूल का नाम डालना, विषय जो भी हो ऐसे डाल देना है, महोदय कामा लगाकर इसी प्रकार से लिख देना है। और ध्यान रखना, जब भी इसको लिखोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम बोर्ड एग्जाम में भी नहीं डालना है। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शेष में क ख ग कर देना है, ठीक है। तो एकदम सही से लिखा गया है। सबने निवेदन यह है कि स्कूल यहाँ पर से घर जाते समय हमारी साइकिल स्कूटर से टक्कर लग गई, इससे हमारे यहाँ पर हाथ व सिर में चोट लग गई, इसलिए स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 22/11/2024 से यहाँ पर 24/11/2024 तक अवकाश देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पर इनको कितने दे देते हैं, ये तो चलो इतना मिस्टेक थी, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे तो 4 नंबर दे देते हैं, काटेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक भी नंबर नहीं कटा है इसमें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये 50 नंबर का होता है, 19 नंबर उसमें MCQ वाले में। तो यहाँ पर इनके कितने हो गए, 50, और यहाँ पर देखिए 19 जो हमारे नंबर हो गए 69 हो गए। कितने हो गए, 69 नंबर हो गए। तो यहाँ पर प्राप्तांक कितने, 69, पूर्णांक कितने का था, 70 का। तो यहाँ पर इनको दे देते हैं, इतने नंबर मिल गए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से लिखना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यही पैटर्न यूज करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जितना बताया गया ऐसे ही आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।